हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इतिहास कैसा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेड यूनियन क्या होती है, भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में वो इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन थे जिन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे वो इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के दौरान बनाए गए, और इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न टाइम में ट्रेड यूनियन की क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेड यूनियन क्या होती है। सो ट्रेड यूनियन वर्कर्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें वर्कर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन वर्कर्स की कलेक्टिव वॉइस होती है, जिसमें वर्कर्स अपने बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, बोनस, लीव और जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बिगनिंग कैसे हुई। भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट की शुरुआत ब्रिटिश पीरियड के समय से स्टार्ट हो गई थी, जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा। भारत में उस समय टेक्सटाइल मिल्स, रेलवेज़, जूट इंडस्ट्रीज़ और माइंस, इन सभी का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। और उस समय इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे वर्कर्स को काम के लिए रखा जाने लगा। तो उस समय देखा जा रहा था जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते थे उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। 12 से 16 घंटे इन वर्कर्स को काम करना पड़ता था और सेफ फैसिलिटीज़ वर्कर को नहीं मिलती थी। महिला और बच्चे हैं वो भी इंडस्ट्री में काम करते थे, उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसीलिए वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और ये जो प्रोटेस्ट हुआ उस समय फर्स्ट लेबर लीडर थे नारायण जी मेघाजी लोखंडे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स के राइट्स के लिए काम किया और वीकली हॉलिडे की डिमांड भी इन लेबर लीडर ने करी। साथ में इन्होंने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की डिमांड भी करी। तो नारायण जी मेधाजी लोखंडे जो है उन्होंने 1884 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई, और ये भारत की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड लेबर एसोसिएशन मानी जाती है। उसके बाद का जो फेज़ आता है वो 1980 से 1924 का आता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद जो है वर्कर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, प्राइजेज़ इंक्रीज़ होने लगी, स्ट्राइक भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होने लगी। सो रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 जो हुई थी उस समय का भी वर्कर्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। उस समय 1918 में मद्रास लेबर यूनियंस बनाई गई। बीपी वाडिया जो हैं ये जो है मद्रास लेबर यूनियन के लीडर रहे। इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन को इस्टेब्लिश किया, और ये भारत की फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मानी जाती हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो बीपी वाडिया ने इस्टेब्लिश करी थी 1918 में। कई बार यूजीसी नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़र्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो कौन सी थी और किसने स्थापित करी, कौन इसके लीडर थे। उसके बाद में 1920 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ AITUC, उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको AITUC कहते हैं। 1920 में बॉम्बे में ये जो फेडरेशन है इसकी स्थापना हुई, और इस फेडरेशन को स्थापित करने वाले जो फाउंडर थे वो लाला लाजपत राय थे, NM जोशी थे। इन्होंने भारत का सबसे फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया जिसको AITUC के नाम से जानते हैं। वर्कर्स को नेशनल लेवल पर इन्होंने यूनाइट किया, और फ्रीडम मूवमेंट से लेबर मूवमेंट तक कनेक्ट हुआ ये। तो इस समय लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर वर्कर्स प्रोटेक्शन। अगर वर्कर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। देन उसके बाद में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ था जो वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ट्रेड यूनियन को लीगल रिकॉग्निशन ये एक्ट देता है। इस एक्ट के अंदर ट्रेड यूनियन को लीगली रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी दिया था, और इसी समय से इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ।
यूनियन फंड्स को लीगल प्रोटेक्शन मिला और इसके बाद में वर्कर्स अब ऑफिशियली यूनियन बना सकते हैं। उसका राइट वर्कर्स को मिल गया कि अब वो इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स मिलकर अपनी यूनियन बना सकते हैं और यूनियन को भी बहुत सारे राइट मिलेंगे। तो लीगली ये यूनियन बनाने के लिए सरकार ने उनको अधिकार दे दिया था और एम्प्लॉयर को भी इस कानून को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस कानून के तहत वर्कर्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए थे। क्लियर? देन आइडियोलॉजिकल स्प्लिट फेज स्टार्ट हुआ 1929 से 1947। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बहुत सारे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसका भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। उस समय कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट ये कुछ आइडियोलॉजी थी, इसका इफ़ेक्ट जो है वो ट्रेड यूनियंस पर दिखने लगा और इसी वजह से यूनियंस जो हैं वो भी डिवीज़न में बट गई। तो उस समय और भी नेशनल लेवल के ट्रेड यूनियन फेडरेशंस बने। पहले सिर्फ AITUC था, उसके बाद में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इंटक कहा जाता है, जो 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये यूनियन रिलेटेड थी, इसकी स्थापना की गई। दैन उसके बाद में 1948 में हिंद मजदूर सभा, जिसको HMS कहा जाता है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये सोशलोजिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसी पर बेस्ड थी। इस सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। दैन उसके बाद में भारतीय मजदूर संघ BMS 1955 में फाउंडेड हुई और ये जो यूनियन थी वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की थी। तो इस समय कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसके कारण ट्रेड यूनियन जो है वो भी अलग अलग पार्टी से कनेक्ट हो गई और कई तरह के सेंट्रल लेवल के फेडरेशन स्टैब्लिश हुए। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज स्टार्ट होता है 1947 से 1991 में। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने लेबर वेलफेयर पर फोकस करना स्टार्ट किया और उस समय कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए, जिसमें लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किए गए। श्रमिकों के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने बहुत सारे श्रम कानूनों का निर्माण किया, जिसमें मिनिमम वेजेस को लेकर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया, देन प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, फैक्ट्री सेफ्टी लॉज, ये सारे कानून जो है वो सरकार ने श्रमिकों के हितों के लिए, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए ये सारे कानून बनाए गए। तो इस समय पब्लिक सेक्टर भी ग्रोथ हुआ था। आज़ादी के बाद में पब्लिक सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पब्लिक सेक्टर में भी हुई। तब रेलवे, स्टील, कोल और बैंक में जो है यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद में एक बहुत फेमस एक मेजर स्ट्राइक थी 1974 में, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जिसको रेलवे स्ट्राइक कहते हैं। वो सबसे बड़ी स्ट्राइक उस समय हुई थी। तब 17 लाख रेलवे वर्कर्स इस स्ट्राइक के अंदर इन्वॉल्व थे। इन्होंने अपनी बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन की डिमांड करी थी और भारत की सबसे बड़ी स्ट्राइक में से ये स्ट्राइक मानी जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर हुआ। देन उसके बाद में लिबरलाइजेशन फेज़ 1991 से अभी तक का 1991 से स्टार्ट हुआ था। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए और उसका इफेक्ट ट्रेड यूनियंस पर भी पड़ा, पॉजिटिव भी पड़ा, नेगेटिव भी हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट में न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। और नेगेटिव इफेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, वो जॉब इनसिक्योरिटी कम हुई और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हुआ। ये लिबरलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो उस समय ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप कुछ सेक्टर में कम होने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आया था। देन उसके बाद में मॉडर्न ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो आज ट्रेड यूनियन ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज़ के अलावा अभी अगर हम मॉडर्न ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे बात करें कि अभी किस तरीके से ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो रहे हैं, तो अभी हम देखें तो आज ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज़ के अलावा अब IT सेक्टर के अंदर गिग वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनमें भी अब ट्रेड यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि पहले सिर्फ फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ट्रेड यूनियन होती थी, लेकिन मॉडर्न ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ये सारी जो कंपनीज़ हैं, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ वैसे वैसे नई नई टाइप के वर्कर्स जो हैं वो आने लगे। गिग वर्कर्स और डिलीवरी वर्कर्स का कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब आप देखेंगे कि रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो गिग वर्कर्स और डिलीवरी वर्कर्स ने भी करना स्टार्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्न ट्रेड यूनियन मूवमेंट का इम्पैक्ट है।